सपा बसपा के बीच खेलते खेलते इतने साल के बाद आ गई ना। घर पे बुलेट चला, बेटी और माँ को दबा दिया जा रहा है। बेटी और माँ की बात मत करिए, हमारे पार्टी के 10 दूसरे पार्टी के दोनों को मिला के चलना पड़ता है ना। बीजेपी अकेले लड़के सरकार क्यों नहीं बना रही है? नहीं बना पाई वहाँ की से लेकर यहाँ से लेकर लालू इसी में फंसे रह गए, 25 साल बर्बाद कर दिए। तो बीजेपी पूरा जहाँ पर बीजेपी का शासन है। बदतमीजी मत करो, तर्क दो। नीतीश कुमार जब भी जिसके साथ रहे उसको धोखा दिए हैं, जिसका कभी कहीं साथ नहीं रहे। उनका काम ही है फायदा निकालने के लिए, सांप की तरह होते हैं, बिल में से निकलते हैं, आपका साथ देंगे, सरकार बनाएंगे, फिर अरे जो बीजेपी का वो नहीं हो सकता सपोर्टर, वो कुछ नहीं जानता है। नमस्कार, हम है अश्वनी और इस वक्त हम है बनारस में और हमारे साथ कई लोग हैं। अब आप लोग सोचत हुए हैं कि आज तक तई खड़ी भाषा में बात करत रहल, आज कैसन भोजपुरी में लगल बतियाए। तो भैया आज भोजपुरिये में होई कहे के बनारस में है, तो बनारस का जौन भाषा हवे वही हम लोग यूज करल जाए। कहाँ घर बा? मेरा घर मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर बिहार। देखा डाक के ना वहाँ से एकदम यहाँ बताओ, क्या बोलना है? ये बताओ कि राहुल गांधी घर से बेघर हुई ना, क्या कहल चाहते हैं? एकदम उसके साथ अन्याय हो रहा है। तानाशाह सरकार अपना तानाशाही दिखा रहा है, और मोदी सरकार जो लगातार कर रहा है कार्य विपक्ष को कमजोर करने का किस प्रकार से किया जा रहा है, शुरुआत से ही किया है। और बिना मतलब में गैर कानूनी तरीके से राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया। डर रहा है, अदानी के ऊपर सवाल कर रहा है, उस सवाल से डर रहा है मोदी, और उस सवाल उसको दोबारा न किया जाए इसके कारण वो राहुल गांधी को संसद से बाहर किया है। झाड़ देला एकदम मोदी जी के। हाँ तो झाड़ना चाहिए। तानाशाह सरकार हो गया, हम लोग नहीं बोलेंगे, छात्र नौजवान नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारा कर्तव्य बनता है बोलना। बहुत बढ़िया, इनकलाब जिंदाबाद। अरे रो रुका, कहाँ जाता है? एकदम डाक केला भागल जाता। क्या नाम बा? आदर्श कुमार। जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा था, मानहानि का केस चला, उस प्रकार से तो मोदी है, कितने सांसद है, कितने नेता है जो हर प्रकार के बात बोलते हैं। इसका मतलब थोड़ी नहीं है नेता चुनाव में जो भाषण देते हैं उस भाषण का अगर वीडियो कट करके निकाल कर उसको अगर बाहर कीजिएगा तो पता चलेगा जितने 545 सांसद है सबको आपको संसद से बाहर करना पड़ेगा। एक छोटा सा बात को आप लेकर इस प्रकार कर दीजिएगा तो हो गया। इसका मतलब थोड़ी कुछ कोई ऐसा मोदी कुछ बोले हैं, कुछ टिप्पणी किए हैं जिससे उनके ऊपर लग जाए? तो बोलते हैं कि कपड़ा देख के पता चल जाता है कौन सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहा है, कपड़ा से पता चल जाता है कौन टोपी लगाया है, कौन ये जो कुर्ता पहना हुआ है। तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे कि कपड़ा से हम पहचान ले रहे हैं कौन दंगा कर रहा है, कौन ईंटा फेंक रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, उससे बड़ा दंगाई और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? तो आप अपना गलती नहीं देखते हैं, दूसरा को संसद से बाहर करे। उनके पास सत्ता है, उनके पास शक्ति है, उसका गलत प्रदर्शन कर रहा है और उसको संसद से बाहर किया, इसका हम विरोध करते हैं। कैसा बोल रहे हैं? सही बोल रही है? सही बोल रहे हैं भैया। सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, हर एक तरह का जो भी सुविधा दे रहे हैं लोगों को। कपड़ा देख देख के देते हैं क्या सुविधा मिला है? क्यों सुविधा नहीं मिला है? शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। हाँ मैम बोलिए, मैम आप अपनी बात रखिए। कोई भी गया है ना, आपको कपड़ा देख देख करके वो कोई सुविधा नहीं देते हैं। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति लाया गया है। ये शिक्षा नीति के बाद उसमें कोई भी नीति लाया गया है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि टोपी वाले हैं तो इनको मत दीजिए और जो दाढ़ी वाले इनको मत दीजिए। कुछ नहीं है, तिलक लगाए इनको दीजिए, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। क्या बिहार में क्यों घूम नहीं रहे? ये तो इस व्यवस्था का देन है कि बिहार में यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके कारण हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं। 15 साल जेडीयू के साथ 15 साल सत्ता में रही है, बीजेपी रही है। ऐसा नहीं वहाँ पर सिर्फ जेडीयू का सरकार रहा, उसके बाद बीजेपी गठबंधन का सरकार। सत्ता में दो तरह के पार्टियां आते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के चलना पड़ता है। तो नहीं, अगर साफ सुथरा सरकार है तो उसके साथ अगर 20 लोग हैं, 10 अगर दूसरे पार्टी के 10 दूसरे पार्टी के, तो दोनों को मिला के चलना पड़ता है ना। बीजेपी अकेले लड़के सरकार क्यों नहीं बना रही है? नहीं बना पाई, वहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता है। बस लालू से लेकर यहाँ से लेकर लालू इसी में फंसे रह गए, 25 साल बर्बाद कर दिए। तो बीजेपी पूरा जहाँ पर बीजेपी का शासन है वहाँ पर बहुत विकास हो गया है। बीजेपी धीरे धीरे आएगी, चिंता मत करिए। आ गई ना यूपी में, सपा बसपा के बीच खेलते खेलते इतने साल के बाद आ गई ना। घर पे बुलेट चला, बेटी और माँ को दबा दिया जा रहा है। बेटी और माँ की बात मत करिए, हम भी यहाँ की बेटी हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं शिक्षा नीति 20 साल के बाद आ रहे हैं, ठीक है। काफी डेवलपमेंट देख रहे हैं, पर बात करना चाहिए। नीतीश कुमार की देख रही है, नीतीश कुमार जब भी जिसके साथ रहे उसको धोखा दिए हैं, जिसका कभी कहीं साथ नहीं रहे। उनका काम ही है फायदा निकालने के लिए,
सांप की तरह होते हैं, बिल में से निकलते हैं, आपका साथ देंगे, सरकार बनाएंगे। फिर एक मिनट 1 मिनट, आपने नीतीश कुमार का बात बोला, नीतीश कुमार वेरी पुअर मैन। यह बात चल रहा था मोदी के नीतियों का, मोदी क्या किए हैं। तो सबसे अभी आसपास में हमारे नई शिक्षा नीति लाए हैं, और जो नई शिक्षा नीति लाया गया है हमारे पार्टी में बेटा, जब आप भैया बता रहे थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी, ठीक है, नीतीश सरकार में बेटा जब नहीं छोड़ा, कौन बीजेपी नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने छोड़ा, अपने फायदे के लिए छोड़ा, बिना पेनी के छोड़ा नीतीश कुमार ने। जब तक बीजेपी के साथ थी बहुत अच्छी थी बेटा, सुन लो, नहीं मेरा बीजेपी के साथ ने आया। अरे बात ही सुन नहीं रहे, देखिए ये बात की मोदी का नीति क्या था, हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति लाया गया है कैमरे की तरफ मोदी पूरे हमारे हिंदुस्तान तरीके से हमारे देश में जो दलित है उसके खिलाफ है, जो किसान वर्ग के लोग हैं उसके खिलाफ है, अल्पसंख्यक हाँ तर्क दो, बदतमीजी मत करो, तर्क दो। बोली भैया, शिक्षा नीति को बुरा मत बोलिए। What do you know about education policy? What do you know about new education policy 2020? सब कुछ जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते। आप क्या जानते हो? आप तर्क के साथ बात रखिए ना, वो मान्य होगी। गलत सेंटेंस नहीं। माइक दीजिए उनको। हम समझ गए, हम समझ गए आपके नाते। कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ, अरे जो बीजेपी का सब वो नहीं हो सकता सपोर्टर, वो कुछ नहीं जानता है। बस यही, हाँ, हम अंधभक्त हैं। उनको माइक दिए। 2020 शिक्षा नीति में क्या है उसके बाद बताइए आप, माइक दीजिए उसको। हम अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त हमेशा रहेंगे, अंधभक्त हमेशा रहेंगे। कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। आप अपना बात रखे, क्या कहना हम, अरे हम बात ही नहीं रखना चाहते, हम बस यही बोल रहे हैं कि वो अगर पुराने शिक्षा नीति से पढ़े तो क्या कर लिए हैं। जिसको मतलब कि शिक्षा नहीं मिल रहा था, जो शुरुआत से ही जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा था, उसी को और अच्छे तरीके से वर्चस्व में लाया जा रहा है। और जो शुरुआत से जिनको शिक्षा नहीं मिला है उसको और अच्छे तरीके से कानूनी रूप से उसको शिक्षा से वंचित किए जाने वाला ये शिक्षा नीति है। और उसका अलग अलग आप पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, उसका हर एक नियम कानून के तहत तो पता चलेगा। जो वोकेशनल कोर्स लाया गया, बोला 12th के बाद आपको वोकेशनल कोर्स के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगा। अरे भाई, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सही है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो वोकेशनल कोर्स लेके वो कारपेंटरी का और पेंटिंग का जॉब नहीं लेगा, वही लोग लेगा जिसका आर्थिक कंडीशन जो है ख़राब है। और उसमें कौन लोग हैं? हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश के शोषित वंचित दलित है, आदिवासी है, मजदूर किसान वर्ग के लोग आते हैं। कोई जो हमारे देश के अंदर जिनका इकोनॉमिक कंडीशन सही है, जो अपर कास्ट, अपर जो उस पर इकोनॉमिक कंडीशन, वो नहीं आते। तो वो जो शुरुआत से चला आ रहा था उसी को कानूनी रूप से और मजबूत किया जा रहा है। इसी के साथ हम बोले कि नई शिक्षा नीति एक तरह से पूरे रूप से 80% जनता को शिक्षा से बाहर करने वाला नीति है। मतलब टोटल कुल मिला के मोदी जी की नीति ही आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप क्या कहते हैं? तो निजीकरण के बाद मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र घुटनों पे है, वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आह्वान क्रांति की जरूरत है। अब मोदी सरनेम की वजह से उनको राहुल गांधी को मनहानि का दोषी माना गया।